हेलो माय डियर जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। जेमिनी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देखते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता जेमिनी क्या लेकर आ रहा है। जेमिनी, मंथ की फर्स्ट डेट को, है ना, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आपकी रीडिंग बुक होती है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, स्पेशली ये पेड होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं, ठीक है। तो अगर आप पेड रीडिंग बुक कराना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ये सिर्फ 1 तारीख को बुक होती हैं, ठीक है। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मिथुन राशि। वर्क थ्रू योर फियर्स। मिथुन राशि, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ना पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। जो हुआ आपके साथ वो कहीं ना कहीं आपको अभी भी अपने ऊपर डाउट फील कराता है, या आप फियर फील करते हैं, ठीक है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो ये बताता है कि इस हफ्ते में ना आप सब पे विश्वास नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा डाउट रहेगा लोगों पर, ठीक है। डाउट रहेगा खुद पर, ऐसी एनर्जी है। हो सकता है आप अपने आप को किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो कार्ड रीडर से भी जोड़ने की कोशिश करें ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ओके। स्कॉर्पियो एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रहती है। तो हो सकता है पास्ट में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं जिनको लेकर आप वो फियर्स अभी भी कैरी कर रहे हो, उन चीज़ों को लेकर अभी भी आप डरे हुए हो, ठीक है। पीएचडी, रिसर्च, इन चीज़ों में हो सकता है आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, या इस तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे पढ़ने के लिए, ठीक है। और अकल्ट साइंस में हो सकता है आप एनरोल करें अपने आप को, ये एनर्जी है। एंड मैं ज़रूर बोलूँगी कि पास्ट का जो भी हुआ उसको लेट गो करो। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है एंड घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8th हाउस की एनर्जी है, तो कोई ना कोई सच आपके सामने आ सकता है, कोई रियलिटी आपके सामने आ सकती है, किसी का सच आपके सामने आ सकता है इस हफ्ते में, ठीक है। जिसने बहुत, हो सकता है, पीठ पीछे कुछ करने की कोशिश करी हो। मुंह पर कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है। तो वो चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ओके। क्लियर लिमिटिंग बिलीव्स। आप, जैसे मैंने कहा ना कि किसी तरीके से डर रहे हो, और वो डर के कारण जो है आपको, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को भरोसा करो। वी हैव सन, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक रहने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर जितना ऑप्टिमिस्टिक आप रहेंगे, जितना अपने ऊपर बिलीव करेंगे, ठीक है ना, उतना आप लाइफ में ग्रो करेंगे, उतनी ऊंची उड़ान आप भरेंगे। यहाँ पर इस हफ्ते में ये भी कहा जा रहा है आपको कि हो सकता है ना, जिस जगह पर आप थे, मान लो हम जहाँ फिट नहीं होते, जैसे मान लो मैं कोई जॉब कर रही थी, वहां पर लोगों को लगता होगा कि हाँ भाई ये तो कुछ नहीं कर पाएगी लाइफ में, ये तो कुछ नहीं कर पाएगी। अगर मैं सिर्फ वही सोचती रहती तो आज मैं यहाँ नहीं हो रही होती, यहाँ नहीं होती आपको गाइड करने के लिए, है ना। ऐसे ही अगर आप अपने आप को सोचते रहो, नहीं ये लोग तो ना मुझे सही बता रहे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, हो सकता है आप भी यही सोचते हो अपने बारे में। फैमिली हो जाती है, रिलेटिव्स हो जाते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, जो डाउट आपके अंदर डालते हैं, और उस डाउट को आप आज भी कैरी करके चल रहे हो। उस डाउट से अपने आप को बाहर निकालो, ठीक है ना। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, ये अपने अंदर कहीं ना कहीं भरोसा लेकर आओ। हो सकता है आपका थर्ड आई चक्रा बहुत टाइम से ब्लॉक था, या आपने बहुत ज़्यादा जो है अपने थर्ड चक्रा को सप्रेस करने की कोशिश करी। आपका पुराने वुंड्स आपने हील नहीं किए, तो सॉल्ट बात लिया करो, वो थोड़े थोड़े टाइम में वो आपके लिए सही रहेगा। उसकी वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी रिलीज होगी। आप अगर ब्लैक टर्म लाइन पहने, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये एनर्जी है। सो पुराने बिलीफ सिस्टम को छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो, लाइफ में आगे कुछ करने की सोचो, कुछ आगे अपने ऊपर भरोसा करके बढ़ो आगे, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है, और आप बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि आप पुराने बिलीफ सिस्टम जो आपके थे, जो आपकी फैमिली से आपको मिले, जो आपके फ्रेंड्स से आपको मिले, जो आसपास के लोगों से आपको मिले, उनसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो कि नहीं, आई कैन डू समथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, है ना, ये एनर्जी। आने वाला हफ्ता मिथुन राशि क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। हाँ, देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मैं अभी बोल ही रही हूँ आपको कि अपनी हीलिंग करो, आप अपना ध्यान रखो, वुंड्स को हील करो, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। इस हफ्ते में कहीं ना कहीं आप एक नए पोर्टल में, एक न्यू पोर्टल ओपनिंग हो रही है, और उस पोर्टल में आप एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पीस है, हैप्पीनेस है, जिसमें होप है, जिसमें आपके लिए जॉय है, जिसमें आपके लिए प्योरिटी है,
ठीक है। सो कहीं ना कहीं कोई ऐसा मैसेज ज़रूर आ रहा है, कोई ऐसी ऐसी कोई आपके लिए फ्रीडम का कोई मैसेज आ रहा है, या ऐसा कुछ आपके लिए काम बन रहा है जो आपको फ्रीडम मतलब रियलाइज़ करा रहा है कि हाँ मैं भी फ्री हो सकता हूँ, मेरे अंदर भी जो है मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मुझे भी हर तरीके की फ्रीडम है। ठीक है, ये आपके अंदर जो है एक जज्बा आता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते में देखो होली भी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कलर्स बहुत सारे दिख रहे हैं। सो हो सकता है आपको कलर्स बहुत पसंद हैं और आप होली बहुत खुशी से खेलते हैं, ठीक है ना। तो इस हफ्ते में मुझे दिख रहा है कि आप और हैप्पीनेस के साथ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पोर्टल ओपन हो रहा है, मतलब कि कुछ चीज़ों से अब आप बाहर आ गए हो, फ्रीडम अब आप इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, ये एनर्जी है। गॉड ब्लेस यू। आप हो सकता है अपनी ग्राउंडिंग करें, आप नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट करें इस हफ्ते में, आप ऐसी किसी जगह पर जाएं जहाँ पर वाटर बॉडी है। ठीक है, हैप्पी दिख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा होपफुल दिख रहे हैं इस हफ्ते में, ये एनर्जी दिख रही है। देखो यहाँ पर भी एक बर्ड उड़ रहा है ना, यहाँ पर भी पिकॉक है जो पिकॉक है जो पिजन है जो उड़ रहा है, पिकॉक बैठा हुआ है पिजन उड़ रहा है। सो जैसे होता है ना कि सोलो राइडर है ना, ऐसे सोलो राइडर बनते हुए आप नजर आ रहे हो, अपने ऊपर भरोसा करके आप उड़ते हुए नजर आ रहे हो, मतलब ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने आप को, ऐसी एनर्जी है। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आप फियर्स को रिलीज कर रहे हो। ठीक है, ये एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड चेक करते हैं इस इंसान की एनर्जी इस हफ्ते के लिए क्या है। कुछ लोग मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रहे हैं, किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर विजिट कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। पर बहुत ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्ट होने की ऊर्जा दिख रही है। द हाई प्रीस्ट पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस एनर्जी रखते हैं, ये एनर्जी है उसको। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत, मतलब फैंटेसी बहुत है आपके लिए, सपने बहुत हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आ रहा है यहाँ पर। ये पर्सन हो सकता है फेक आईडी से आप पे नज़र भी रखते हो। ओके, किसी तरीके का डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं अभी कि कहाँ ले जाना है ये रिश्ता, इसलिए वो सिर्फ बातचीत करके, कांटेक्ट करके ही चीज़ें, बस थोड़ा होता है ना कि भाई बातचीत ही कर लो, या अभी फ्रेंडशिप लेवल तक रखो, अभी ये इमोशनल लेवल तक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है या नहीं है, या मैं ज़्यादा अटैचमेंट में जा रहा हूँ, इमोशंस में जा रहा हूँ, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर ठीक है, बट हाँ कॉन्टेक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है। 7 ऑफ कप से ये ज़रूर है कि थोड़ी कन्फ्यूजन ज़रूर है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर अभी। ओके, सो हेलो हाय या कोई फॉरवर्डेड मैसेज आ जाना या हैप्पी होली आ जाना, ऐसा कुछ हो सकता है। आने वाले हफ्ते में मिथुन राशि सिंगल्स के लिए कैसा है आने वाला हफ्ता? मिथुन राशि सिंगल्स, मिथुन राशि सिंगल्स आने वाले हफ्ते में कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। 2 ऑफ कप से कंपेटेबल पार्टनर होगा ये, और बिल्कुल ऐसा होगा जैसे सोसाइटी अलग हो सकती है आप लोगों की, बट कल्चर अलग हो सकते हैं, बट आपको ऐसा लगेगा इससे मिलकर मतलब उस इंसान से मिलकर ऐसा लगेगा जैसे आप मिररिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, कि बिल्कुल आपके ही जैसे फीचर्स हैं, उसके फेशियल फीचर्स आपके जैसे हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक कनेक्शन फील होगा, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होगा, हो सकता है पास्ट लाइफ में इनके ही हस्बैंड थे, इनकी वाइफ से, और अब आप वापस मिल रहे हो, कुछ ऐसी एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए कोई मैरिज फिक्स हो सकती है, या फिर अभी आप प्रोफाइल बना रहे हो और वहां पर आपको कोई पसंद आ गया है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, लीब्रा की एनर्जी है ना, तो इस हफ्ते में कुछ ना कुछ तो मतलब पर्सन के रिगार्डिंग आ रहा है भाई, कोई कोई इंसान आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, कंपेटेबल पार्टनर रहेगा ये आपके लिए, ये मैं ज़रूर बता दूं। फेशियल फीचर मैच हो सकते हैं आप लोगों के एक दूसरे से, ये एनर्जी ज़रूर दिख रही है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है मिथुन राशि? करियर वाइज वी हैव एस ऑफ कप्स। करियर वाइज आपको प्रशंसा मिल रही है, आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, आपको किसी तरीके का मनी फ्लो आता हुआ दिखेगा, आपको अपने काम में अपना काम करना पसंद आएगा, काम में जो है ना आपका मन लगेगा, ऐसी एनर्जी है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आप चाह रहे थे, है ना, कि भाई ये अपॉर्चुनिटी आ जाए और मुझे इस अपॉर्चुनिटी में जो है ना ये अपॉर्चुनिटी आ गई तो मेरा तो भाई लाइफ बन गया, ऐसा कुछ है यहाँ पर। एस ऑफ कप से कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो, एस ऑफ कप से कुछ नया क्रिएटिव आप स्टार्ट कर रहे हो। एस ऑफ कप्स कुछ लोगों के लिए बताता है कि आपके लिए
कहते हैं ना जैसे मंडे हो गया, अरे यार आज मंडे है काम करना पड़ेगा, सुबह उठकर थोड़ा सा होता है ना, ऐसा नहीं है, मतलब इंजॉय कर रहे हो अपने काम को, ठीक है। देन वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आप आगे का सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये फियर्स रिलीज कर रहे हो, अब आपको पता है कि आपके लिए आगे क्या है, आपको लाइफ में आगे क्या अचीव करना है, ठीक है। तो थ्री ऑफ वॉन्ड से प्रोग्रेस एनर्जी है, एक्सपेंशन की एनर्जी है, फ्यूचर प्लान करने की एनर्जी है, अपने काम को लेकर प्लानिंग की एनर्जी है, कोई ना कोई ओवरसीज से डिस्टेंस से कोई आपके पास अप्रूवल मैसेज कंफर्मेशन आना है, उसका वेट कर रहे हो। थ्री ऑफ वन से कुछ कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में आनी है, मान लो कोई पार्सल ही आना है, मान लो कोई कंफर्मेशन आना है, उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, ठीक है, ये एनर्जी है। बट अब आप के अंदर वो फायर है कि अब आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हैं, ठीक है। एंड सेवन, थ्री ऑफ वॉन्ड्स को सेवन ऑफ पेंटिकल ने जो है ना क्लैरिफाई किया है। तो वही बात है कि आप इन्वेस्टेड हो, आप मेहनत करते चले जा रहे हो, और आपको लग रहा है कि अब मैं थोड़ा 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 अपना मेहनत करके अपनी देखो इसकी यहाँ पर ना इस प्लांट की जड़ें मजबूत हैं, कहते हैं ना भाई बिहाइंड द सीन काम चल रहा है। मतलब आप अपने जो आप जिस भी जगह पर हो, आप ऑफिस में हो या आप अपने अपना बिजनेस खुद का करते हो, अपने आप को आप पेशेंट रखते हुए कि भाई मैं पेशेंस के साथ, ठीक है ना, मैं आगे ग्रो करूंगा, और आप अपने पे बिलीव करते हुए आप ग्रो कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप से कहीं ना कहीं कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, कहीं कोई रिकॉग्निशन मिल रही है, किसी तरीके का कोई अवार्ड मिल रहा है, कुछ इमोशनल हैप्पीनेस मिल रही है, ये एनर्जी है। नाइन ऑफ कप से वो आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है जो आप चाह रहे थे, है ना, ये एनर्जी है नाइन ऑफ कप्स यूनिवर्स। वी हैव द मून एनर्जी। मून एनर्जी मतलब कि घर पर हो, ऑफ मिला हुआ है, छुट्टी है। कुछ लोगों के लिए द मून से ये भी है कि आप इमोशनली बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, और मून जो है क्रिएटिविटी है, कुछ आपके क्रिएटिविटी में कुछ रिजल्ट आ गया है, ठीक है। हीलिंग, मून हीलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आप अपने आप को चिल करा रहे हो, अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो, छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने में भी हमारे को हीलिंग मिलती है भाई, ठीक है ना, बच्चों की तरह रहने में भी हीलिंग मिलती है, तो यहाँ हीलिंग आ रही है, और जो भी डार्क एनर्जी थी वो रिलीज हो रही है अब, ठीक है, ये एनर्जी है। मतलब वैसा होता हुआ नजर आ रहा है जैसे आप चाह रहे थे, होता है ना, हमें लगता है हमारी लाइफ ऐसी हो, वैसा हो रहा है आपके करियर में, ठीक है। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं मिथुन राशि? कोई ना कोई कोर्स में भी आप एनरोल कर रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर मैंने इस कोर्स में एनरोल किया तो मुझे फ्यूचर में जाके उसके ज्यादा अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। वी हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कि पहला दूसरा दिन थोड़ा सा हो सकता है आपको लगे कि चीज़ें ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, क्यों नहीं ठीक हो रही हैं, बट आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएगी, ओके। एंड एट ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि आपने ना माइंड में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रखी है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने कहा ना फियर्स, वो फियर्स रिलीज करना जरूरी है। देखो बाकी जगह फियर रिलीज हो रहा है, मनी में फियर रिलीज नहीं हो रहा अभी। मनी को लेकर अभी आप थोड़ा सा टेंशन में रहते हो, मनी को लेकर आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे रहते हो कि ये क्यों मेरा क्यों नहीं है, ये अब इधर उधर क्यों जा रहा है। जिसने देखो जिसके पास आपकी तरफ से जाना है वो जाएगा ही जाएगा, आप जितना मर्जी रोक लेना, ठीक है ना। सो इसलिए आप मनी के साथ अपना रिश्ता अच्छा करो। और क्योंकि इसका ये कभी भी देखो ये गर्ल बिल्कुल ठीक है, उसको कुछ नहीं है, बट वो मिरर में देख के क्या देख रही है कि जैसे कितना कुछ बंधा हुआ है उसने, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये ओवर थिंकिंग ही तो है ना, इस ओवर थिंकिंग को कम करो, ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। मनी वाइज वी हैव एट स्वॉर्ड, 9 and 10, मतलब एक दो दिन थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दिख सकती है, बाकी चीजें ठीक रहेंगी, ओके। और वो भी पार्टनर की वजह से या लाइफ में किसी तरीके के आपको कुछ रिवॉर्ड रिजल्ट मिलने की वजह से चीजें ठीक हो जाएंगी, ओके। हेल्थ वाइज चीज़ें अच्छी हैं, एक्टिव हो आप हेल्थ वाइज कहीं ना कहीं एक्टिव नज़र आ रहे हो, और बहुत सारे लोगों के लिए कहीं ना कहीं आप किसी स्पोर्ट्स में एनरोल कर रहे हो, कोई वॉक कर रहे हो, किसी छोटे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, अपना इनर चाइल्ड हील कर रहे हो, ओके, ये एनर्जी है। और आया भी था पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो आप अपने आप को थोड़ा सा इंजॉयमेंट की तरफ लेकर जा रहे हो ताकि आप हील हो पाओ। स्पेशली मुझे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो, किसी हो सकता है आपसे कोई छोटा है, उससे उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। स्टूडेंट्स, जेमिनी स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए? एस ऑफ वॉन्ड्स,
आप किसी तरीके की कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हो, यूनिवर्स कह रहे हैं यस। आप कहीं आगे बढ़ना चाहते हो, कोई कुछ चीज़ों को चूज करना चाहते हो, यूनिवर्स कह रहे हैं यस। आपको कोई आइडियाज आ रहे हैं, उस पर काम करना चाह रहे हो, यूनिवर्स कह रहे हैं यस। तो तथास्तु वाली बात आ रही है, भाई कर लो। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब कर लो, आगे बढ़ो लाइफ में। कोई आइडिया आ रहे हैं उस पर काम करो, और कोई नया कोर्स करना चाह रहे हो कर लो, कहीं नई एजुकेशन कुछ मतलब कुछ स्कूल से कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हो तो येस वाई नॉट, चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। कॉलेज में ही कोई आपका कुछ क्रिएटिव आपको करना है, आप करना चाह रहे हो, येस करो, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए टाइम अच्छा है, ठीक है। बट कुछ नया स्टार्ट करते हुए आप नजर आ रहे हो इन दिस वीक, ओके। गाइडेंस क्या है जेमिनाई? देखो, स्टूडेंट लाइफ में भी, हेल्थ में भी, करियर में भी कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मनी में नया क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? क्योंकि आप इस शीशे के आगे से उठ नहीं रहे, आप ओवर थिंकिंग से नहीं हट रहे हो। ओवर थिंकिंग को हटाओ। यहाँ पर वो पुराने बिलीव्स, क्या पुराने बिलीव्स क्या होते थे पता है? पुराने बिलीव्स क्या होते थे कि आज ना मैंने ना 20 रुपए किलो आलू ले लिए, ठीक है, और मैंने ना उससे ना 5 मिनट बहस करी, वो तो 25 रुपए किलो आलू दे रहा था, पर मैंने तो 20 रुपए किलो ले लिए उससे आलू, है ना। आपने 5 रुपए के लिए उस पर अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी, ठीक है। और उस इंसान का भी आपने, अगर उसका मतलब मान लो 5 रुपए का फायदा हो जाता, तो हो सकता है परमात्मा आपको 50 का फायदा दे देते। बट आपने उससे 5 रुपए उसके ले लिए, तो जब आपने ऐसे करके छीने हैं तो कोई आपसे भी तो ऐसे करके छीनेगा ना, ठीक है। मुझसे बहुत लोग बोलते हैं मैम आपका ना प्राइस हाई है, आपने बहुत हाई रखा हुआ है प्राइस। मैंने देखो जो प्राइस रखा हुआ है वो मुझे लगता है कि ये मेरा बनता है, इतना मेरा मतलब मेरी रीडिंग का मेरा इतना प्राइस बनता है। अब कोई कहे मैम कम कर लो, तो आप हक छीनोगे ना। जब आप हक छीनोगे तो दूसरा भी तो हक छीनेगा। तो वो पुराने बिलीव्स क्या होते थे ना कि सेव करो, सिर्फ सेव करो, यहाँ से ही बचा लो, वहां से ही बचा लो, अपने आप के ऊपर खर्च मत करो, वो सारे पुराने बिलीव्स थे। अब वो काम नहीं चल रहा है। यूनिवर्स भी तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो बुद्धि डाल रही है ना, चेंज कर रही है ना हमें, है ना। थोड़ा चेंज हो जाओ। मैं यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर देख रही हूँ किसके साथ हो रही है ये चीज़, मैच मुझे बताना। कि आप किसी से 2 रुपये अगर छीन लोगे ना तो यूनिवर्स आपसे 20 रुपये छीनेगा। इस चीज़ पे काम करो थोड़ा सा, ठीक है। किस कई बार क्या होता है ना, कोई 25 कहता है ना, आप उसको 30 दे दो, ले भाई तू 30 ले और मेरे को आलू दे, ठीक है ना। जैसे मतलब वो 1 किलो आलू मैंने ले लिया, तू 30 ले, तू मेरे मुझे 5 रुपये खुले नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। वो खुश हो जाएगा, वो ज़्यादा खुश होगा, और उसकी खुशी की वजह से आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक दुआ आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी। ये हम मैंने किसी पॉडकास्ट में भी सुना था कि आज कोई आया 5,000 की उसने ड्रेस के लिए ना मुझे 1 घंटा ना मुझसे बहस करी, नहीं मैं तो 2,000 दूंगी, नहीं तो 2,000 दूंगी, नहीं 2,000 दूंगी। एंड में मैंने उसको 2,000 की दे दी वो ड्रेस, पर मैंने 3,000 का उस इंसान का उस टाइम पे लॉस हुआ। और कोई आया उसने 5,000 की जगह ये कहते कि हाँ 5,000, जैसे ही बोला 5,000 की ड्रेस है, उसने 5,000 की ड्रेस पैक करवा ली। उसने घर जाके अपनी वाइफ को बताया दोनों चीज़ें कि आज ना कोई 2 लेडी आई, एक ने 2,000 की ड्रेस ली और एक ने 5,000 की। और उसने घर जाके 5,000 वाली की इतनी बड़ाई कर दी। उसकी वो उसकी बैक सुन रही है ना, जिसने 5,000 पूरे भरे, उसकी पीठ सुन रही है। यूनिवर्स उसको पीठ पीछे भी बढ़ाई दिलवा रहा है। ऐसी ही आपकी भी लाइफ बदलेगी। आप थोड़ा सा मनी के साथ अपना थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है ना। और जिसने 3,000 रुपये बचा मतलब लेस करवाए और 2,000 में ड्रेस लेगी, उसके बारे में बार बार क्या बोला होगा, वो तो ऐसी थी, वो तो वैसी थी, उसने तो 2,000 कम करा लिए, उसने तो 3,000 कम करा लिए, उसने तो ये करवा दिया, उसने तो वो करवा दिया। तो अब आपके रिगार्डिंग दुनिया में क्या बात चल रही है वो मैटर करता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल समझा दिया। अब देखते हैं जेमिनी क्या है आपके लिए मैसेज यूनिवर्स का। देयर इज समथिंग बेटर, बहुत चीज़ें अच्छी हैं आपके लिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था, शायद मैंने आपको 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाया था कि आपके पार्टनर हेल्प कर सकते हैं, कुछ लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, बट शायद आप हेल्प मांग नहीं रहे हो, ठीक है। एंड बहुत कुछ अच्छा है लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा। उन चीज़ों की तरफ देखो ना, जो चला गया, जो लॉस हो गया, जो प्रॉब्लम रही थी, उसको छोड़ दो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।